हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। तो कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी? तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसी आपकी एग्ज़ाम्स की तैयारी चल रही है। तो उसको और भी आसान और बढ़िया बनाने के लिए हम आपके लिए आज लेके आए हैं, बहुत सारी रचनाएं लेके आए हैं, उनके साथ लेखक और कवि लेके आए हैं। ठीक है, तो इस क्लास में आज हम इनको ही पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही सारी क्लास में डिस्कस होने वाली है। तो आप इन सभी को याद कीजिएगा कि कौन कौन से हैं, अब आपके सामने दिखा रहे हैं। ठीक है, तो उससे पहले आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सभी के सभी, और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं इसमें ही क्लास में, देखते हैं कि क्या होने वाला है इस क्लास में। देखते हैं रीतिकालीन एवं आधुनिक युगीन काव्य की प्रमुख धाराएं, कवि और उनकी रचनाएं। तो काव्य धारा युग दिए गए हैं और इसके बाद कवि और फिर उसके बाद रचनाएं। तो काव्य धारा और कवि और रचनाएं। तो रीति काल से संबंधित कौन कौन है? बिहारी लाल और भूषण जी, जो कि उनकी रचनाएं हैं बिहारी लाल की सतसई, बिहारी सतसई, और महाकवि भूषण जी की है शिवराज भूषण। ठीक है, ठीक है। अब हम भारतेंदु युग की बात करते हैं कि भारतेंदु युग के दो कवि बताइए। तो भारतेंदु युग के कौन कौन से हो जाएंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र और श्रीधर पाठक। तो भारतेंदु युग के श्रीधर पाठक और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो जाएंगे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं क्या हो जाएगी? प्रेम माधुरी हो जाएगी, और श्रीधर पाठक की हो जाएगी कश्मीर सुषमा। ठीक है, तो श्रीधर पाठक की क्या हो जाएगी? कश्मीर सुषमा, और भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेम माधुरी। तो देदी युग के कवि कौन कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। और इनकी रचनाएं, मैथिली शरण गुप्त की साकेत है, पंचवटी है, इतनी बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी, है ना। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रिय प्रवास आप पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो मैं इसका वीडियो में लास्ट में पिन कर दूंगा। ठीक है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। मिलते हैं आगे, देखते हैं, सॉरी। तो देखते हैं कैसे आगे हम करेंगे छायावादी युग। तो छायावादी युग के दो कवि दिए गए हैं, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। तो जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा किसके हैं? छायावादी युग के कवि। तो जयशंकर प्रसाद की रचना क्या है? कामायनी दी गई है, और महादेवी वर्मा की यामा दी गई है। प्रगतिवादी युग के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और रामधारी सिंह दिनकर जी। तो प्रगतिवादी युग के दो कवियों के नाम कोई पूछे तो बता देना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और रामधारी सिंह दिनकर। तो इनकी निराला जी की कृति कौन सी है, रचनाएं कौन सी है? अनामिका। और रामधारी सिंह दिनकर की है उर्वशी, रामधारी सिंह दिनकर की है उर्वशी। प्रगतिवादी युग के दो कवि कौन कौन से हैं? अज्ञेय जी और नागार्जुन जी। तो अज्ञेय और नागार्जुन जी। आंगन के पारद्वार अज्ञेय जी की है, आंगन के पारद्वार अज्ञेय जी की है, आंगन के पारद्वार अज्ञेय जी की है, और प्यासी पथराई आंखें, प्यासी पथराई आंखें नागार्जुन की, प्यासी पथराई आंखें नागार्जुन की। ठीक है, तो नई कविता हम स्टार्ट, इसमें नई कविता का युग चल रहा है, तो इसमें देखेंगे गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर की रचना है धूप के दान, धूप के धान, धूप के धान। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी की क्या है रचना? खुशबू के अभिलेख, खुशबू के शिलालेख, सॉरी, खुशबू के शिलालेख। आपके यहाँ आसपास हमारे पास नॉइज़ हो रही है, उसको इग्नोर कीजिए, आप अपनी स्टडी में लगे रहिए। ठीक है, तो पढ़ाई पर ध्यान देना, आप फोकस क्या करेंगे? पढ़ाई पर। तो खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र जी की, धूप के धान किसकी है? गिरिजा कुमार माथुर जी की। प्रमुख काव्य कृतियाँ और उनके रचनाकार। तो काव्य कृति देखते हैं और उनके रचनाकार, जो जिन्होंने रचना की है उनकी। तो अंजलि किसने लिखी है? राम कुमार वर्मा ने। अंजलि राम कुमार वर्मा। अणिमा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अणिमा किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अनग मैथिली शरण गुप्त, अनग मैथिली शरण गुप्त, अनग मैथिली शरण गुप्त। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे देखते हैं, अपरा है अपरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की।
और अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर जी की है। आंगन के पार द्वार अज्ञेय जी की, आंगन के पार द्वार अज्ञेय जी की। आंसू जयशंकर प्रसाद, आंसू जयशंकर प्रसाद जी की। आंसू के कण श्याम नारायण पांडे जी की है, श्याम नारायण पांडे जी की। आंसू के कण श्याम नारायण पांडे। आरती श्याम नारायण पांडे। आकाशगंगा रामकुमार वर्मा। उत्तरायण रामकुमार वर्मा। उर्मिला बालकृष्ण नवीन, उर्मिला बालकृष्ण नवीन। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है। एक पतंग अनंत से अशोक वाजपेयी जी की, एक पतंग अनंत से अशोक वाजपेयी जी की है। और कनुप्रिया धर्मवीर भारती की है, किसकी? धर्मवीर भारती जी की। और कला और बूढ़ा चांद है सुमित्रा नंदन पंत की, कला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत। कवि प्रिया केशवदास की, कवि प्रिया केशवदास की। कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी जी की, कविता कौमुदी किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी जी की। और कवितावली तुलसीदास की, कवितावली तुलसीदास की है कीर्ति। और करुणालय जयशंकर प्रसाद, करुणालय जयशंकर प्रसाद। कर्णफूल नरेंद्र जी का लिखा हुआ है, यानी इनकी कृति है कर्णफूल नरेंद्र जी की। कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद, कामायनी जयशंकर प्रसाद। कश्मीर सुषमा श्रीधर पाठक, कश्मीर सुषमा श्रीधर पाठक जी की। और कुणाल की गीत किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की, कुणाल गीत किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। कुरुक्षेत्र किसकी है? कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की है, कुरुक्षेत्र अर्धनारीश्वर ये रामधारी सिंह दिनकर की है। खुमान रासो दलपति विजय, खुमान रासो दलपति विजय। गीतावली तुलसीदास की है। गीत फरोज भवानी प्रसाद मिश्र जी की है, गीत फरोज भवानी प्रसाद मिश्र जी की। गीतिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। गुंजन सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखी है, गुंजन सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखी है। गंगा लहरी पद्माकर जी ने। ग्रंथि सुमित्रानंदन पंत जी की है, सुमित्रानंदन पंत जी की। ग्राम्य गीत सुमित्रानंदन पंत, ग्राम्य गीत सुमित्रानंदन पंत। ग्राम्य किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की। गोरावध तो गोरावध श्याम नारायण पांडे जी की। तो जो इन पे यहाँ नीचे लिखे गए हैं ना, देखिए मैं आपको फिर भी पढ़ा देता हूँ सभी के सभी, लेकिन आपको जो ये दिख रहे हैं ना, इतने इतने सन में पूछे गए हैं, तो आप इन इम्पोर्टेंट को भी आप ध्यान से पढ़ना। मैं आपको फिर भी पूरे फुल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। गोरावध श्याम नारायण पांडे, चित्ररेखा रामकुमार वर्मा, चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत, चुबते चौपदे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। चौखे चौपदे भी इनकी है। छत्रसाल दशक भूषण जी की, छत्रसाल दशक भूषण जी की। जगत विनोद पद्माकर जी की। जमीन पक रही है केदारनाथ सिंह, जमीन पक रही है केदारनाथ सिंह। जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त, जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर जी की। जय हनुमान श्याम नारायण पांडे। जानकी मंगल तुलसीदास की, जानकी मंगल तुलसीदास। जोहर श्याम नारायण पांडे। झरना जयशंकर प्रसाद, झरना जयशंकर प्रसाद। झंकार मैथिली शरण गुप्त की। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती, ठंडा लोहा धर्मवीर भारती। तार सप्तक अज्ञेय जी की। तुलसीदास, तुलसीदास किसने लिखी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। तुमुल लिखी है श्याम नारायण पांडे। त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान। त्रेता के दो वीर, त्रेता के दो वीर श्याम नारायण पांडे। दूध बतासा सोहनलाल द्विवेदी। दूसरा सप्तक भी अज्ञेय ने, तीसरा भी चौथा भी। दोहावली तुलसीदास की है। द्वापर मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है, द्वापर मैथिली शरण गुप्त ने। दीपशिखा महादेवी वर्मा जी ने लिखी है। धूप के धान किसने लिखे? गिरजा कुमार माथुर जी ने। नहुस एक नाटक है प्रथम, तो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। तो नहुस आप कमेंट करके बताइए कि उपन्यास है या नाटक है। निशा निमंत्रण किसका है? हरिवंश राय बच्चन का, ठीक है। निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन। नीरजा महादेवी वर्मा, निहार महादेवी वर्मा। पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की है। पथिक राम नरेश त्रिपाठी जी, राम नरेश त्रिपाठी जी की, सॉरी। तो पंचवटी किसकी है? मैथिली शरण गुप्त। पथिक राम नरेश त्रिपाठी जी की। पद्माभरण पद्माकर जी की है, पद्माभरण पद्माकर जी की। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी जी की। परमाल रासो आल्हाखंड जगनिक की है। परशुराम की प्रतिज्ञा रामधारी सिंह दिनकर, परशुराम की प्रतिज्ञा रामधारी सिंह दिनकर, ये आता ही है ज़्यादातर। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पलाशवन नरेंद्र शर्मा, नरेंद्र शर्मा।
पल्लव सुमित्रानंदन पंत, पल्लविनी भी इनकी यही, और पार्वती मंगल तुलसीदास की है, पार्वती मंगल तुलसीदास। पिघलते पत्थर रांगे राघव जी की है। प्रबोधिनी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी की। तो ये क्लासेस तो आपको फुल ही करनी होंगी। इनमें से जो जो सन आ रहे हैं, सन में पूछे गए हैं, ज़्यादातर उन पर फोकस करना, ठीक है, और बाकी और भी हम करा देंगे। तो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, और प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद, प्रेम फुलवारी भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेम वाटिका रसखान की है। प्रेम वाटिका रसखान की है। बरवई नाइक भेद रहीम की, और बरवई रामायण तुलसीदास की। बहुरी अकेला अशोक वाजपेयी, बिहारी सत्सई बिहारी की, बिहारी सत्सई बिहारी जी की। बीजक कबीरदास की, बीजक कबीरदास की। बीसल देव रासो नरपति नाहला की। भस्मांकुर नागार्जुन की, भस्मांकुर नागार्जुन की। और इसके बाद आगे है भाव विलास देव जी की, भैरवी सोहनलाल द्विवेदी, मदनाष्टक रहीम की, मधु कलश हरिवंश राय बच्चन, मधु कलश हरिवंश राय बच्चन। आप एक बार भी नाम सुनेंगे ना तो आप खुद भी टिक लगा देंगे कि ये नहीं, ये हो सकता है इसका आंसर। तो इसलिए आप क्लास को अंत तक देखें, लास्ट तक, ताकि आपके एक बार के भी आपके याद रह सके पेपर में। तो आप अंदाजे से भी आप टिक कर सकते हैं कि हमने ये सुना था नाम, ठीक है। तो मधु कलश हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन। भारत भारती किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की। और भारत दुर्दशा किसकी है? भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ये भारत भारती है, मैथिली शरण गुप्त की है। मिलन राम नरेश त्रिपाठी की। मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त। यामा महादेवी वर्मा। युगांत सुमित्रानंदन पंत। युगपत ये भी इन्हीं की है। युगधारा नागार्जुन जी की है, युगधारा नागार्जुन जी की। रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त। रश्मि महादेवी वर्मा, रश्मि महादेवी वर्मा। रश्मि बंद सुमित्रानंदन पंत। रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर। रसवंती ये भी इनकी है, दिनकर जी की। और रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी की। रसराज मतीराम की है। रत्न राशि राम कुमार वर्मा। रसिक प्रिया केशवदास की। राग गोविंद मीराबाई की। रामचंद्रिका केशवदास। रास पंच अध्यायी रहीम जी की। रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की है। रेणुका किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। और देखते हैं आगे। ललित ललाम मतीराम जी की। लहर जयशंकर प्रसाद। लोकायतन सुमित्रानंदन पंत। विनय पत्रिका तुलसीदास जी की। विनय पत्रिका तुलसीदास जी की। वनाष्टक श्रीधर पाठक। वनाष्टक श्रीधर पाठक। विस्पान सोहनलाल द्विवेदी। विस्पान सोहनलाल द्विवेदी। विष्णुप्रिया मैथिली शरण गुप्त। विष्णुप्रिया मैथिली शरण गुप्त। वीणा सुमित्रानंदन पंत। वीरों का कैसा हो बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान। वेणु लो गूंजे धरा। वेणु लो गूंजे धरा माखनलाल चतुर्वेदी जी की। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। वैराग्य संदीपनी तुलसीदास जी की। शिवराज भूषण जी की है। शिवा बावनी भूषण जी की। श्रृंगार मंजरी प्रताप शाही की। श्रृंगार सत्सई रहीम जी की। श्रृंगार सत्सई रहीम जी की, है ना। रामचरितमानस तुलसीदास की, जल्दी से जो याद हो जाते हैं। समर्पण माखनलाल चतुर्वेदी की। समर्पण माखनलाल चतुर्वेदी। समर्पण माखनलाल चतुर्वेदी। सत्सई श्रृंगार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। अब इनको और कर लेते हैं और इसके बाद इस क्लास का एंड करेंगे। और एक चीज़ और लास्ट में बताने वाला हूँ मैं, तो आप इसको भी ध्यान से देखिएगा। वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट बताऊँगा। सप्तपर्णा, तो सप्तपर्णा महादेवी वर्मा जी की है। सप्तपर्णा महादेवी वर्मा जी की। सांदे गीत महादेवी वर्मा जी की है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की। साकेत मैथिली शरण गुप्त की। सामधेनी रामधारी सिंह दिनकर। साहित्य लहरी सूरदास की है। साहित्य लहरी सूरदास जी की। सीपी और शंख रामधारी सिंह दिनकर की है। रामधारी सिंह दिनकर। सुदामा चरित नरोत्तम दास की। सूरसागर सूरदास की। स्वर्गीय वीणा श्रीधर पाठक। स्वप्न रामनरेश त्रिपाठी। और स्वर्ण धूलि किन की है? स्वर्ण धूलि है सुमित्रानंदन पंत जी की। हम विष पाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की। हमीर रासो सारंगधर, ये देखिए कैसे लिख रहा है सारंगधर, तो इसको भी आपको लिखना आना चाहिए। तो सारंगधर आपको पता लग गया कि कैसे लिख रहा है। तो
हारे को हरि नाम, हारे को हरि नाम, रामधारी सिंह दिनकर की। हिम किरीटिनी माखनलाल चतुर्वेदी जी की। हिम तरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी की। और हुंकार रामधारी सिंह दिनकर। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे। तो ये थी आपकी यहाँ तक की क्लास, जिसमें आपको थोड़ा सा टफ भी लगा होगा लेकिन थोड़ा सा मज़ा भी आया होगा। ठीक है, तो जो भी पढ़ने के लिए तैयार रहते हैं बच्चे, बस उनको ही अच्छा लगेगा। बाकी सब तो ये सोच रहे होंगे कि हो जाएंगे पास, कहीं कुछ नहीं धरा। तो जिनको अच्छे नंबर से पास होना है बस वही वीडियो को देखते रहें, इम्पोर्टेंट उन्हीं के लिए है। और मैं भी मेहनत उन्हीं के लिए कर रहा हूँ जो हमारे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो मैं एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ। जो जो मेन टॉपिक्स हैं इसके बाद, इस क्लास के बाद अब मैं उन टॉपिक्स को जल्दी जल्दी कराने के लिए तैयार हूँ। और आपके बोर्ड एग्ज़ाम से पहले 5 दिन पहले ही आपको सारा सिलेबस में से A to Z सब चीज़ें बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ मेन इम्पोर्टेंट है और जो जो चीज़ें आपको याद करनी है। ठीक है, तो ये थे 2 टफ जो चैप्टर्स थे जिनमें मैंने आपको MCQs और थ्योरी बेस पे भी समझाया है, जो याद करना ही है सीधा, और थ्योरी बेस पे और MCQ बेस पे समझाया है आपको। यानी 4 विकल्प थे उनमें से एक सही था, वो भी मैंने आपको समझा दिए हैं। अब इससे आगे जो भी चलेंगे वो सभी आपको ध्यान से समझने हैं और बहुत ही आसानी से समझ भी आएंगे। बस थोड़ा सा एक संस्कृत का पोर्शन है, वो आपको ध्यान से समझना है और उसमें ही आपको 5-5 नंबर मिलेंगे, 5 गद्यांश में से, 5 ही पद्यांश में से। तो आपको उसको भी ध्यान से समझना है। और जो क्या होते हैं निबंध और चीज़ें, पत्र लेखन होता है, इन सभी को भी कैसे लिखना है, राइटिंग कैसे करनी है, बोर्ड एग्ज़ाम्स में उत्तर कैसे लिखने हैं, कैसे फिल करनी है उनको OMR शीट में, सर्कल कैसे फिल करने हैं, इन सभी की जानकारी भी आपको एक के बाद एक मिलती रहेगी। तो आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो बच्चे नए हैं उनको बता दूं कि आप अभी से तैयारी में लग जाएं, ज़्यादा समय नहीं बचाए बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। और अपने सभी दोस्तों को मदद करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी इस क्लास को देख सकें। और इस चैनल पे जो भी वीडियोज़ आएंगी वो सभी भी देख सकें। एक बार सब्सक्राइब करने पर ही आप हमेशा देखते रहेंगे हमारी वीडियोज़ को, जो भी हम अपलोड करने वाले हैं, जो भी हम ज्ञान देंगे आपको। और आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।